हालेलुया। वचन में जाने से पहले यस, खुदावन से प्रार्थना करो कि जो वचन में सुनूं 100 गुना का फल लेकर आमीन, आमीन, आमीन। और उस वचन में से शैतान जो शुरुआत से चोर है, यस, हत्यारा है, वह झूठा है, भरमाने वाला है, उस वचन को मेरे लाइफ से, मेरे जीवन से वे चुराने ना पाए। आमीन, आमीन, आमीन। चारों ओर से मैं शैतानों को अपने पैरों तले रौंदता हूँ। यीशु के नाम में जितने इस वचन के विरुद्ध दुष्ट आत्मा है अपने पैरों तले में कुचलता हूँ, In क्योंकि the उसने name of अधिकार Jesus. दिया है शैतान की सारी सामर्थ्य पर Yes. और उस अथॉरिटी के द्वारा मैं शैतान के सारे सामर्थ्य को कुचल देता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आज का वचन आपके लिए और मेरे लिए सेव ना रहे। यीशु के जब नाम आप में सुनेंगे सेव ना रहेंगे। हालेलुया। उसका आत्मा आज आपसे बात करे। यस, आमीन, डिप्रेशन से हर एक रोगी आज आजाद हुए वचन के आमीन, द्वारा। आमीन। हर बीमारियों से हर एक रोगी आजाद हो इस वचन के द्वारा। यस, हालेलुया। ये फास्टिंग का सेकंड डे में आप किसी भी प्रकार से सेव ना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आप दिन प्रतिदिन उसकी आत्मा में बढ़ते चले। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन, आमीन। सभी कोई एक साथ बोलो यस, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हालेलुया। और खुदावंद का थैंक्स हो, धन्यवाद हो कि हम फिर से आपकी उसकी प्रेजेंस में हम आने पाए हैं। Yes. आप लोगों के बीच में, और आप भी इस मीटिंग पे उसकी इच्छा अनुसार जो परमेश्वर ने आज आपके ऊपर रखी है, आप भी जुड़ने पाए। कुछ देर हालेलुया। धन्यवाद करो, थैंक्स करो परमेश्वर का। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोगों को ये अवसर देखने को नहीं मिला होगा आज के दिन। बहुत से लोग आज के दिन सो गए होंगे। बहुत से लोग प्रभु को बिना जाने चले गए होंगे इस दुनिया को छोड़ के। लेकिन उसकी ग्रेस आप देखो, उसकी ग्रेस आपके ऊपर है, और सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं, आपके परिवार के ऊपर है, आमीन, आमीन, आमीन। आपके बच्चों के ऊपर है। यस। आज बहुत से लोगों के पास जो बहुत सारा धन रखा हुआ है, जब उनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके हार्ट में यानी उनके मन में एक डर लगा रहता है, मेरा बच्चा आएगा तो आज कहीं किडनैप तो नहीं कर दिया जाएगा। जब फोन आता है तो घबराहट सी होती है, किडनैपर्स का तो कॉल नहीं। बच्चा जब लेट आता है तो टेंशन, कहाँ गया मेरा बच्चा। हालेलुया। हालेलुया। और नीति वचन में ऐसे लोगों के लिए कि बहुत धन से और वो भय का माने सच्चा, थोड़े धन में तुम यहोवा के संग उसके भय में चलो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आज हालेलुया। हर एक लोग डरते हैं। जब उनके पास कम होता है तो वो ज्यादा की तलाश करते हैं, और जब ज्यादा आता है तब वो शांति की तलाश करते हैं कि कहाँ मिलेगी शांति। वो Yes. सोचते थे कि मैंने सोचा अगर पैसा कमा लूंगा शांति मिल जाएगी। मैंने पैसा भी कमा लिया लेकिन शांति तो नहीं, डर बढ़ गया है, बीमारियां बढ़ गई है, दुख बढ़ गया है, Yes. शांति तो मिली ही नहीं। आपको भी लगता होगा कि पैसा आने से सब कुछ हो जाता है। आप उनसे पूछो जिनके पास बहुत पैसा है, नहीं है उनके लाइफ में शांति। हो सकता है पैसे से वो हर एक इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, जो मन आए खा सकते हैं, जो मन आए खरीद सकते हैं, लेकिन शांति को, उद्धार को, साल्वेशन को, छुटकारे को, स्वतंत्रता को वो खरीद नहीं सकते जो मसीह यीशु में हमें मिलती है। आमीन, आमीन, आमीन। वो सिर्फ हमें उद्धार ही नहीं देता, वो हमें स्वतंत्र करता है हर एक चीजों से। अगर हम अशांति में पड़े हुए हैं तो वो हमें स्वतंत्र करके शांति में लाता है। Yes. अगर हम एविल स्पिरिट के इन्फ्लुएंस के नीचे है तो वो हमें आजाद करता है। अगर हम बंधनों में पड़े हैं, श्रापों में पड़े हैं, आजाद करता है। जो जनरेशन से चलते हुए आने वाले कर्स होते हैं, पैसे से वो टूटेंगे नहीं, जीसस की प्रेजेंस में आने से टूटते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ये पैसा नहीं कर सकता, हालेलुया। जो उसकी प्रेजेंस कर सकती है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप पैसे से वो नहीं खरीद सकते जो आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आके खरीद सकते हैं। वो होगी पीस, वो होगी शांति। और ऐसा नहीं कि वो आपको लाइफ टाइम तक स्ट्रगल में रखेगा, गरीबी में रखेगा। नो, आपको वो सारी आशीषें जो उसने अब्राहम को दी वो आपको भी देगा। Yes. क्या अब्राहम धनी नहीं हुआ उसके पीछे चल के? हुआ।
लेकिन सालों बाद जब वो वफादार बना रहा, परमेश्वर ने सब कुछ दिया। क्या आप वफादार रहेंगे और वो कुछ नहीं देगा? ऐसा हो नहीं सकता। यस, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज कुछ वचनों से हम सीखेंगे, उसके बाद आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। और जब आप वचन की डीपली आप स्टडी करते हैं, आप अध्ययन करते हैं, तो आप जानते हैं कि जो भी बाइबल में कैरेक्टर है, चाहे मूसा हो, एलिया हो, एलिशा हो, दाऊद हो, शैमुएल हो, अलग अलग भविष्यवक्ता है, क्या उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया? क्या वो परमेश्वर में आते सारी चीजें मिल गई उन्हें? नहीं, उन्होंने वफादारी दी परमेश्वर में। वो उन्होंने वफादारी को दिया परमेश्वर के हाथों में, और जब वो दिए उन्होंने काटा अधिक। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आज क्रिश्चियंस को स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं कि ये क्या होता है। लोग सोचते हैं जो देखेंगे हम उसी पर फेथ करेंगे, और जो दिखता ही नहीं वो तो है ही नहीं। हालेलुया। लेकिन जो हालेलुया। नहीं दिखता वो ज्यादा है, आमीन, वो आमीन। ज्यादा सक्रिय है भौतिक के मुकाबले में। हालेलुया। हालेलुया। और मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल भी देता हूं। जब आप बीमार होते हो, या फिर जब आपके शरीर के अंदर चोट लगती है, या शरीर में घाव बन जाते हैं, तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर बाहर से इलाज नहीं करेगा, वो क्या देगा? मेडिसिन देगा आपको। क्यों? मेडिसिन जब आप खाओगे वो अंदर से घाव भरेगा, ताकि बाहर से भी आपके घाव भरते चले जाए। जब डॉक्टर्स मरीज का इलाज करते हैं तो टाके लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या देते हैं? दवाई देते हैं कि जल्दी जल्दी घाव भर जाए। अंदर से भर जाएगा तो बाहर से भी भर जाएगा। चोट लगती है, डॉक्टर दवाई देता है, जल्दी रिकवरी के लिए दवाई होती है, जल्दी जल्दी रिकवर करती है दवाई। और आप वेट करते हैं, डॉक्टर कहेगा तुम्हें 2 महीने खानी है दवाई, आप खाओगे। शुगर के रोग, अगर कोई शुगर के रोगी है, उनको जिंदगी भर ही दवाई लेनी है। बीपी है, चाहे लो हो हाई हो, जिंदगी भर उनको दवाई खानी है। बस इंतजार करते हैं वो कि जल्दी जल्दी साल भर दवाई खा लूं और मैं चंगा हो जाऊं। लेकिन जब वो परमेश्वर के पास आते हैं, मुझे आज की प्रार्थना में मुझे चाहिए, मुझे कल मेरे को प्रार्थना में जाना और मुझे ये मिलना चाहिए, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा परमेश्वर को। आज मैं प्रार्थना करके जा रहा हूं, मेरा काम सफल होने चाहिए, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। आप दवाई के लिए वेट कर सकते 1-1 महीने कि मैं 1 महीने का कोर्स करके पूरा चंगा हो जाऊंगा। आप प्रार्थना करके वेट नहीं कर सकते। क्यों आप वेट नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं प्रार्थना क्या कर रही है। आपको लग रहा है प्रार्थना सुन रहा ही नहीं है मेरी परमेश्वर, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है अभी तक। जैसे जब आप दवाई को अपनी बॉडी में लेते हो, वो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी के अंदर काम करने लगती है, और जब अंदर का काम फिनिश हो जाता है तो वो बाहर दिखाई पड़ने लगता है। हालेलुया। आप जब प्रार्थना करते हो सकता है आपको भौतिक संसार में कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वो पीछे काम कर रही है। कौन सी दुनिया में? जो दुनिया आपकी आंखों से छिपाई गई है, जिस दुनिया को आप देख नहीं पा रहे हो, उस दुनिया में जब आप प्रार्थना करते हो कुछ बनता है। जब आप फर्स्ट डे प्रेयर करते हो, सेकंड डे प्रेयर, थर्ड डे, ऐसे प्रार्थना आप डेली करते जाते हो, कुछ बन रहा है आत्मिक क्षेत्रों के अंदर, आत्मिक आयामों के अंदर, आत्मिक स्तरों में कुछ रेडी किया जा रहा है। और जब वो पूरा फिनिश होता है तब आपको वो नजर भी आता है, लेकिन तब तक आप वेट नहीं कर पाते और कहते परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया। वो तो कर रहा है, वो तो बना रहा है स्पिरिचुअलिटी में सब कुछ, लेकिन आप वेट नहीं कर पाए। आप देखो जिसके शुगर के रोग, वो पूरा जिंदगी भर बिना खा, सुबह उठते ही दवाई लेनी है, फिर खाने के बाद दवाई लेनी है, फिर दवाई, मतलब पर डे 5-6 दवाई तो उनको लेनी ही लेनी है। लेकिन प्रार्थना नहीं कर सकते 2 बार, प्रार्थना नहीं कर सकते 3 बार, दवाई के लिए इंतजार कर रहे हैं, जबकि वो उनको नहीं पता वो दवाई भी तुम्हारी बॉडी को हानि कर रही है। वो हील तो कर रही है, लेकिन कहीं और वो आपको हानि भी पहुंचाती है।
हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना आपकी हानि के लिए नहीं, आपके लाभ के लिए है। आमीन। जब आप प्रार्थना करते हो तो जो चीजें टूट गई है उसे वो मरम्मत करती है, जहां घाव है वो घाव को भरती है, जहां गड़बड़ियां है गड़बड़ियों को दूर करती है, और फिर वो आत्मिक क्षेत्रों में आपकी प्रार्थना के अनुसार वो चीजें बनती है, और जब वो कंप्लीट होती है वे आपके सामने आपको नजर आती है। आमीन। आमीन। लेकिन आप वेट नहीं कर रहे, आप सोच रहे एक दिन के प्रार्थना में मुझे मिल जाए, इम्पॉसिबल। आपको जब सर्दी जुकाम भी हो जाए ना तो डॉक्टर 3 दिन की दवाई, कम से कम 3 दिन की दवाई खाने के लिए बोलता है। एक दिन में आप खाते ही चंगे नहीं हो जाओगे, 3 दिन में भी लोग चंगे नहीं होते दवाई खाने के बावजूद भी। और आप सोचते हो आज मैंने प्रार्थना कर ली, परमेश्वर मुझे सब कुछ दे देगा। तुम बनाओ तो सही आत्मा में प्रार्थना करके, क्यों नहीं देगा? देगा। तो बनाना तो शुरू करो। आप सोचो हम परिश्रम नहीं करेंगे मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। हालेलुया। 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 लोग सोचते हैं कि 2026 आएगा मेरे लिए बड़ा ब्लेसिंग का साल है। वो ब्लेसिंग का साल है, लेकिन उनके लिए जो 25 के अंदर परिश्रम किए मसीह के अंदर, आमीन। 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 जो अभिलाषाओं को मार के प्रार्थना में बैठे थे, जो अपनी इच्छाओं को मार के उपवास में बैठे थे, उनके लिए ब्लेस्ड है ये। आमीन। 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 अगर आपको भी ब्लेसिंग चाहिए तो आ जाओ, परिश्रम करो, घुटनों पर आ जाओ। अगर जिंदगी चेंज करनी है तो हालेलुया। आप प्रार्थना नहीं करना चाहते, डॉक्टर कह देगा ये मत खाना, आप फट से नहीं खाते, नहीं डॉक्टर ने मना किया है, डॉक्टर ने कहा ये खाना है, अब तुरंत हम, डॉक्टर ने कहा है मुझे खरीदना है, पैसा चाहे हो या ना हो, डॉक्टर ने कहा 1500 रुपए लगेगा इलाज का, आप कहीं से भी लाके देते हो। जब परमेश्वर के राज्य की बात आती पीछे हट जाते हो, नहीं मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, इतना टाइम मेरे पास काम है, खाना बनाना है, नौकरी जाना है, बच्चों को देखना है, गाड़ी सर्विसिंग पे डालना है, अब सोना भी है रात को, समय नहीं है आपके पास, और आप चाहते हो परमेश्वर आपको बढ़ा दे। कैसे देगा? आपने किया क्या है? आपने कौन सी मेहनत की है? क्या क्रिएट किया है अपने स्पिरिट में? जो करोगे वो दिखेगा। कम करोगे कम दिखेगा, ज्यादा करोगे ज्यादा दिखेगा। हालेलुया। हालेलुया। जिस भौतिक संसार में आप हो वो आप आंखों से देख पाते हो। आप जानते हो मनुष्य के भी 2 रूप होते हैं, एक तो आप देख पा रहे हो उसको अपनी आंखों से, एक और है जिसको आप देख नहीं सकते हो, जो वो मन में विचार कर रहा है कि आप देख सकते हो क्या? क्या उसके स्पिरिट को आप देख सकते हो क्या? तो आप क्या मना कर सकते हो कि नहीं उसमें आत्मा नहीं? आप कह सकते हो कि उसके पास मन नहीं? नहीं कह सकते। तो आप यूं क्यों कहते हो फिर कि जो दिखता ही नहीं वो होता ही नहीं? हालेलुया। स्पिरिट भी नहीं दिखती, विचार भी तो नहीं दिख रहे, वो कैसे है? हवा भी नहीं दिख रही, फिर वो कैसे है कि नहीं? ऑक्सीजन क्या दिख रही है? क्या है? हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ है, आपको वचन पढ़ने की जरूरत है, वो आपको क्लियर करेगा। आमीन। और जब आप वचन में मजबूत होते चले जाओगे, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। डॉक्टर कहता है कि इतने दिन इसे हम एडमिट करके रखेंगे, और डॉक्टर कहते हैं जब हमें लगेगा कि ये रिकवर हो रहा है इसे हम छुट्टी दे देंगे। तो आप वैसे ही परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करो, यस। और जब परमेश्वर को लगेगा कि हाँ ये सच में सीरियस है मुझे लेकर, वो आपको देगा, हालेलुया। वो आपको परखेगा, फिर दे देगा आपको। लेकिन आप परखना भी नहीं चाहते कि परमेश्वर मुझे परखे। आप तो ऐसे ही पास होना चाहते हो 10th में कि बिना एग्जाम दिए मैं पास हो जाऊं। कैसे होंगे जब तक आप लिखोगे नहीं एग्जाम में कि मैंने सीखा है 1 साल तक, मैंने सीखा है परमेश्वर की प्रेजेंस में, अब जब एग्जाम है तो मैं दूंगा और पास हो जाऊंगा। अब जब आपने सीखा ही नहीं तो आप पास कैसे हो जाओगे? और जब आप पास हो ही नहीं सकते तो आप नेक्स्ट लेवल पर कैसे जाओगे? इम्पॉसिबल। फिर आप कहते हो प्रार्थना नहीं सुन रहा है परमेश्वर, फिर आप कहते हो अब मेरे पास समय नहीं है प्रार्थना करने का। ये परमेश्वर का फॉल्ट नहीं है, ये आपका फॉल्ट है कि आप मेहनत करना ही नहीं चाहते। यस। आप इंसानों पे तो भरोसा कर सकते हो, परमेश्वर पे नहीं। यस। जो संसार में पढ़ लिख कर डॉक्टर बना उस पर आपको पूरा फेथ है, नहीं डॉक्टर मुझे धोखा नहीं दे सकता। यस। और सबसे ज्यादा फ्रॉड आज डॉक्टर ही करते हैं, सबसे ज्यादा। बड़े बड़े हॉस्पिटल में
लाश व्यक्ति मर जाता है, जिंदा होके जाता है और मर के निकल के आता है। हालेलुया। एक हमारे ही जाने पहचाने के एक भाई थे, उनका बच्चा कुछ नहीं हुआ था उसको, डॉक्टर ने उसको अलग अलग मशीनों पे चढ़ा दिया और सुबह देखा बच्चा नहीं था। दूसरी जगह जब लेके गए, किसको तो कुछ हुआ ही नहीं था। आप किस पर भरोसा कर रहे हो? इंसान पर जो धोखा दे सकता है। वो परमेश्वर नहीं है कि वो धोखा नहीं देगा, दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम क्या कहते हैं कि अब तो जानवर ही इंसान से ज्यादा वफादार है, और ये सच है, ये रियलिटी है। अभी जितना खतरनाक आज मनुष्य है उतना जानवर नहीं है, और मनुष्य बड़े खतरनाक है आज के। जान से मार दे रहे लोगों को, टुकड़े टुकड़े कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं। कौन सी नफरत है इनके अंदर? क्योंकि ये जीवित परमेश्वर कभी तक जाने ही नहीं। जानते तो ऐसा होता नहीं, कहां फेथ कर रहे हैं लोगों पर। उसने कह दिया ये सही है फिर। हालेलुया। हालेलुया। आप आंख बंद करके नहीं, वो डॉक्टर मेरा ठीक इलाज करेगा, और आंख बंद करके आप जीसस क्राइस्ट पर फेथ नहीं कर सकते कि वो करेगा। मुझे फेथ है। कब करोगे ये वाला विश्वास जो आप इंसान पे कर रहे हो? जीसस ने बड़ा विश्वास नहीं मांगा, जिसने कहा अगर तुम्हारा छोटा विश्वास अगर राय दाने के समान भी है तुम्हारे लिए होगा। तुम तो छोटा ही नहीं कर रहे तो कैसे होगा? काम सफल नहीं होगा, मैं छोड़ दूंगा परमेश्वर, मेरे लिए अब कुछ नहीं हो सकता है। और जब डॉक्टर दवाई दे रहा है, जब आप हील नहीं हो रहे तो भी आप फेथ करते हो, नहीं वापस जाऊंगी, वो मेडिसिन चेंज करके देगा। ये फेथ कहां है आपका जीसस क्राइस्ट के ऊपर? ये तो होना चाहिए था। इसलिए आज बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, क्योंकि परिश्रम नहीं करना चाहते। सब कुछ बैठे बैठे मिल जाए बना बनाया। हालेलुया। 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 एक वचन मैं आपके लिए निकालूंगा, आप निकालेंगे नीति वचन, एक वचन 16 अध्याय। नीति वचन, प्रोवर्स, पेज नंबर 784, 784, उसका 16 अध्याय, उसका 4 पद। नीति वचन 16 अध्याय उसका 4 पद में लिखा है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्टों को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। लिखा कि यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई। हालेलुया। सबसे जो बेस्ट क्रिएशन परमेश्वर ने कही वो आपको कही, मनुष्य को कही। आमीन। और आपको ऐसे ही नहीं बना दिया गया, स्ट्रगल करने के लिए नहीं बनाया, पाप करने के लिए नहीं बनाया, दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं बनाया, भीख मांगने के लिए नहीं बनाया, धोखा देने के लिए नहीं बनाया। आपको बनाया क्योंकि एक विशेष उद्देश्य है परमेश्वर का आपके ऊपर। वो आप समझ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं कर पा रहे हो परमेश्वर पे। कुछ असफल हो गए काम में, मेरा विश्वास ही नहीं है परमेश्वर मुझे यूज करेगा, मेरे तो काम ही सफल नहीं हो रहे। अब्राहम का भी काम सफल नहीं हुआ। नहीं हो रहा था बेबी, उसके भी चल रहा है, 15 साल चला, 20 साल, 25 साल, सब 100 वर्ष में वो आया, तब हुआ। 75 वर्ष की आयु में उसको बुलाया। आप 1 साल नहीं, आप 5 महीने नहीं चल सकते, 25 साल चला। आमीन, आमीन, आमीन। बिना फ्रूट मांगे, बिना कुछ पूरा हुए वो चलता रहा। हालेलुया। और खुदावन ने ऐसा उसे भरा, फिर उसे भूख नहीं रही किसी चीज की। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। कि दाऊद का भी तो अभिषेक हुआ, कि वो तो कह सकते परमेश्वर तूने मेरा अभिषेक किया, इसलिए किया था कि मैं डर डर के भागूं, इसलिए किया कि मैं भूसर भूमि में पड़ा रहूं, इसलिए किया कि मैं जंगल में लोगों से डर के भागूं। प्रभु छोड़ दे रहा हूं तुझे, मैं जा रहा हूं अपने काम पे। 15 साल लगे उसे राजा बनने के लिए। अगर परमेश्वर कल आपको कह दे सपन में आके या सामने आके कह दे कि मैं तुझे राजा बनाऊंगा, आप अगले ही दिन सवाल करोगे प्रभु तूने कहा राजा बनाया कब? 1 दिन तो हो गया। प्रभु आज तो 10 दिन हो गए, अभी तक राजा नहीं बना मैं। छोड़ दोगे। दाऊद का हृदय नम्र था, नम्र। आमीन, आमीन। उसे नहीं भी जब मिला ना, बोला तब मैं तेरी उपस्थिति के छोड़ में कहां जाऊं, स्वर्ग में मेरा कौन है, और अगर तू पृथ्वी पे मेरे साथ है तो फिर मुझे और क्या चाहिए। इतनी बड़ी बात कह रहा है दाऊद कि अगर तू पृथ्वी पर मेरे साथ है
राजा बनने की क्या जरूरत है, मैं ऑलरेडी हूं क्योंकि तू मेरे साथ है। आमीन आमीन आमीन। ये फेथ चाहिए आपको जीतने के लिए शैतान से। इस संसार में अगर आपको राज करना है, आपको जीतना होगा शैतान से, क्योंकि शैतान का ही है पूरा संसार। अगर आप वो फेथ में चलने के लिए रेडी हो तो नेक्स्ट दाऊद आप हो। आमीन आमीन आमीन। आपको चलना पड़ेगा। आप बिना चले किसी जगह पर आप पहुंच नहीं चल सकते, आपको चलना पड़ता है। अगर आपको कोई सामान लेने दुकान पे जाना है तो बैठे बैठे नहीं हो जाएगा कि ऑर्डर कर दिया हो गया, आपको जाना होगा, आपको चलना होगा उस जगह पे जाने के लिए। आप सोचो नहीं मैं तो यूट्यूब में वीडियो निकाल लूंगी, सिंगापुर का वीडियो देख के मैं घूम लूंगी, वो मजा नहीं आएगा जो वहां पे जाके आएगा। आप सोच रहे हो बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, अगर मिल भी गया, जब आप पा भी लोगे आपको नहीं मजा आएगा उसको लेकर। जब आप परिश्रम करके उसको पाओगे उसका मजा अलग है। आमीन आमीन आमीन। आप कह पाओगे प्रभु आप गवाही दे, मैंने 10 साल प्रार्थना की तब मैं यहां पे हूं। 10 साल मैंने रोया है परमेश्वर के पास जाके, 10 साल तक मैं टूटा हूं, 10 साल तक लोग मुझे मेरी लाइफ में आते गए और जाते गए, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं गया। आज मैं यहां हूं उसकी दया से। ये होती है टेस्टिमनी। ये नहीं कि आप सोते रहे और सब कुछ, ये टेस्टिमनी नहीं है। ठोकर खाएंगे लोग। टेस्टिमनी तो वो है कि आपकी गवाही से लोगों की जिंदगी आप बदल जाए। आमीन आमीन आमीन। विश्वास करो। नेक्स्ट क्या लिखा है उस वचन में हम पढ़ेंगे कि दुष्टों के लिए, दुष्टों को भी बनाया। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्टों को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। अब क्या परमेश्वर दुष्टों से प्यार नहीं करता? आप सवाल कर सकते हो कि दुष्टों से प्रेम नहीं करता प्रभु? करता है। जीसस ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। लेकिन यहां पे वचन लिखने वाला क्या कहना चाह रहा है कि यहोवा ने सब वस्तुएं किसी उद्देश्य के लिए बनाई। जब आप उसके उद्देश्य से हट जाते हैं तब परमेश्वर विपत्ति नहीं डालता, शैतान की ओर से आती है। फिर आप याकूब 1 अध्याय में पढ़ना कि अपनी अभिलाषाओं के कारण लोग परीक्षा में पढ़ते हैं, गिर जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा नहीं है नाश करने की, वो नाश करने तो आया ही नहीं, वो तो बचाने आया। अगर वो नाश करने आता तो वो आता ही नहीं, वो डायरेक्ट नाश कर देता आपको और मुझे। लेकिन जब आप उसके पर्पस से बाहर होते हैं आपके ऊपर विपत्ति आती है। हालेलुया। एक एग्जांपल मैं फिर से आपको देता हूं। जब आपको डॉक्टर ने कहा 3 दिन तक तुम्हें दवाई लेनी है, सुबह ये लेनी है, डे में ये लेनी है, नाइट में ये लेनी है, और सोते समय ये सिरप भी लेना है। जब आप उसे ठीक से फॉलो नहीं करते आपके ऊपर क्या आती? विपत्ति आती है। वो जो बीमारी आपके अंदर थी वो हील नहीं होती और कुछ फिर पलने लगता है आपकी बॉडी के अंदर। तो क्या आपने, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, पूछेगा दवाई ली थी टाइम से? पूरा नहीं डॉक्टर साहब हमने दवाई नहीं ली। फिर वो आपको अच्छे से डांटता भी है, फिर क्या भुगतो, क्यों नहीं ली जब मैंने कहा तो। अब परमेश्वर ने आपको कुछ आज्ञा दी है, परमेश्वर ने आपको उस उद्देश्य में चलने के लिए आपको रास्ते भी बता दिए हैं, लेकिन अब आप चलना नहीं चाह रहे और विपत्ति आपके ऊपर आ रही है। प्रभु तूने किया है, परमेश्वर ने नहीं किया। डॉक्टर ने तो सही चीज दी, आपने उसे ली नहीं, इसलिए आप विपत्ति में पड़ गए। अब जाके उस हॉस्पिटल में आप उसके ऊपर दोष नहीं लगा सकते, आपने उसकी बात को फॉलो नहीं किया। अब जीसस को दोषी नहीं ठहरा सकते कि जीसस ने मेरे लाइफ में काम नहीं किया, आपने फॉलो ही नहीं किया जीसस के वचन को। अभी तक करते होता नहीं। और अगर वचन कर करके आप असफलताओं में गिर जा रहे हो, बार बार असफलता आ रही है, फिर भी आप वचन को थामे हुए उसकी आज्ञाओं में हो, तो कुछ बेस्ट परमेश्वर ने रखा है, बस उसका वेट करो। जैसे दाऊद ने किया, उसके ऊपर भी बड़ी विपत्ति है लेकिन वो वेट करता रहा, वो सब कुछ किया लेकिन फिर भी विपत्ति आ रही है, डर डर के भाग रहा है। वो इसलिए आई ताकि उसे वहां तक पहुंचाया जाए। बिना विपत्ति के वो पहुंच नहीं पाता। यूसुफ बिना विपत्ति के मिस्र नहीं पहुंचा। वहां तक जाने के लिए उसे विपत्ति का सामना करना पड़ा। तो कुछ रास्ते आपको विपत्ति के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। अगर उसके ऊपर विपत्ति आती नहीं, कभी मिस्र नहीं जाता। और कभी मिस्र जाता ही नहीं, कभी मिस्र का प्रधानमंत्री विपत्ति उसे लेकर गई। आपको विपत्ति लेकर जाती है। बने रहो कि नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं जीसस को।
आमीन आमीन तब आप एक यूसुफ बन के खड़े होते हो, तब आप दाऊद बन के खड़े होते हो, आमीन तब आमीन आप मूसा बन के खड़े होते हो। हालेलुया हालेलुया। तो हालेलुया मूसा को तो परमेश्वर ने आगे से आया और बुला लिया। आप पढ़ो ध्यान से, वो मैदान देश में जाके बसा और वहां सेवा टहल कर रहा था वहां पे। हालेलुया। हालेलुया इतनी जल्दी नहीं बुला लिया, 40 साल की उम्र में भी परमेश्वर ने नहीं बुलाया। 80 साल का जब वो बूढ़ा हुआ तब परमेश्वर बुला रहे। क्यों? उससे सिद्ध होने की जरूरत थी। जब तक नहीं हुआ परमेश्वर काम नहीं कर पाया उसकी लाइफ में। आपकी लाइफ में या मेरी लाइफ में परमेश्वर क्यों काम नहीं कर पाता? हम सिद्ध नहीं हुए अभी तक। क्यों? अभी तक फॉलो नहीं कर रहे उसकी आज्ञाओं को। डॉक्टर ने कहा इस वक्त तुम्हें दवाई लेनी है, हम नहीं कर रहे फॉलो, इसलिए अभी तक हील नहीं हो पा रहे। आप करो और देखो आप कैसे दाऊद बनते नहीं हो, आमीन आप बनोगे, 100% यस बनोगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया फॉलो जीसस को करो, वचन को करो। डॉक्टर पे आप आंख बंद करके विश्वास करें। डॉक्टर तो दूसरा भगवान बोलते हैं डॉक्टर को। तो आज वही बहुत से लोगों की जान भी लेते हैं। जो करप्ट डॉक्टर है, सबकी बात मैं नहीं कर, जो करप्ट है, जिसको लालच है पैसों का, कुछ भी कर जाते हैं। लोग सही सलामत हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और देखते हैं उसके अंग गायब है। ऐसे ऐसे न्यूज आप देखोगे, ऑपरेशन डॉक्टर ने किया, कैंची पेट में छोड़ दी, उसके बाद उसको दर्द बहुत हुआ, पता चला कि कैंची उसके पेट में है। आप आंख बंद करके विश्वास करते हो। ये विश्वास जीसस के ऊपर करो, आमीन आमीन तुम्हें कभी धोखा नहीं मिलेगा। आमीन करके आमीन देखो एक बार। यस अगर आप जीसस पे विश्वास ही नहीं करते तो मैं कह रहा हूं करके देखो, तुम खाली नहीं रहो। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया एक वचन और हम निकालेंगे। यहाँ तो हमने पढ़ा कि यहोवा ने सब चीजें विशेष, उद्देश्य के यहाँ पे लिए लिखा बनाए। विशेष, एक बड़ी योजना आपके लिए है परमेश्वर की। पूरी क्यों नहीं कर पा रहे हो? फॉलो करो। जैसे डाइट को आप फॉलो करते हैं, ये डाइट मुझे चाहिए, ये मेडिसिन मुझे अभी लेनी है शरीर मोटा करने की, तो ये आपकी आत्मिक डाइट है, इसे लेना स्टार्ट करो। आप इंजीनियर के पास जाते हो कि मुझे ऐसा, आप नक्शा बनवाते हो, मुझे ऐसा घर चाहिए। आर्किटेक्ट के पास मुझे ऐसा चाहिए, वो 3D में आपको मॉडल बना के दिखाता है, हाँ मुझे यही चाहिए, यही वाला। एक दिन में मिल जाता है कि घर बन के? नहीं, आपको सालों तक वेट करना पड़ता है। आप जब घर बनने का वेट कर पा रहे हो, आप प्रार्थना करके वेट नहीं कर पा रहे हो। सोचा जाए इंसान कहां है, हर चीजों के लिए वेट कर लेगा, सैलरी के लिए 30 दिन तक वेट कर लेगा। यस प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, प्रार्थना में वेट नहीं कर पा रहे हो। वो तुम्हें देगा। जब तुम संसार कामों के लिए तुम वेट कर रहे हो, तुम आत्मा के कामों के लिए वेट नहीं कर पा रहे हो। सोचो, ऐसा नहीं कि आप वेट नहीं कर सकते, आप करते हो। सैलरी के लिए नहीं करते हो, हर चीजों के लिए आप वेट करते हो। कुछ खरीदने का मन है, वेट करोगे, अपने पैसे इकट्ठा करना है, 1 साल तक इकट्ठा करूंगा, ले लूंगा। आप 1 साल तक पैसे इकट्ठा कर रहे हो, 1 साल तक उसकी उपस्थिति में आप प्रार्थना इकट्ठा नहीं कर सके। अगर प्रार्थना इकट्ठा करते तो जो आज आप मांग रहे हो जल्दी पूरा हो सकता था। आमीन 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 सब चीजों के लिए आपके पास समय है, प्रार्थना के लिए नहीं, Yes. वचन के लिए नहीं, उपवास के लिए नहीं, उसका गुड न्यूज देने के लिए नहीं। अगर आप सेल्स में काम, आपके पास समय है, ये जमीन है, ये फोन है, ये चीजें हैं, ये टाइल्स है, सब आप ऐड करने पहुंच जाते हो, क्योंकि आपका क्या है, ड्यूटी है, आपका काम है। नहीं करोगे पैसा नहीं मिलेगा। आप गुड न्यूज नहीं सुना पा रहे हो, आप कैसे उम्मीद करोगे परमेश्वर मुझे एक बड़ा प्रतिफल देगा? उसने कहा, हे परिश्रम करने वालों, आप परिश्रम करना नहीं चाहते। विश्राम कैसे मिलेगा? परिश्रम नहीं कर रहे स्पिरिट में। प्रार्थना में परिश्रम करो, उपवास में परिश्रम करो, आमीन देखो प्रतिफल तुम्हारे सामने होगा। हालेलुया उसे बनने के लिए समय दो, और जब बन रहा है तो विश्वास योग्य बने रहो। जब आत्मा के अंदर वो चीजें क्रिएट हो रही है, बने रहो। और जब बन जाएगी, कंप्लीट होगी, तुम्हारे सामने होगी, आमीन आमीन तब तक बने रहो। हालेलुया उसके बाद मिलेगा तो भाग मत जाना, और जब जिस दिन तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा फेथ वैसे ही और बढ़ जाएगा। हालेलुया तो तब तक बने रहो। एक वचन हम निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार। हम नए नियम से एक वचन को निकालेंगे जल्दी से। उसका 11 अध्याय हम निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, उसका 20 से 23 तक हम पढ़ेंगे।
लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 20 पद से 20 वर्स, चैप्टर 11 वर्स 20। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 20 पद से मैं पढ़ रही हूँ, पेज नंबर 103 नए नियम से। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है, तो उसकी संपत्ति बची रहती है। पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है, तो उसके वे हथियार जिस पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। लिखा 21 में, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है, तो उसकी संपत्ति बची रहती है। पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करता है, तो उसे छीन लेता है बांध के उसे। आप जानते हो, जो प्रार्थना आप पहले दिन करते हो तभी आपकी प्रार्थना सुन ली जाती है। दानियेल की पुस्तक में जब आप पढ़ोगे, जिब्राइल आके तेरी प्रार्थना तो पहले दिन सुन ली, लेकिन मध्य आकाश में शैतान ने मुझे रोक लिया। जब वो प्रार्थना की ताकत बढ़ाया जा रहा था, मिकाइल को बुलाया और जिब्राइल आंसर लेकर आए। आज आपकी आशीष परमेश्वर ने खोल रखी है, लेकिन किसने पकड़ी हुई है? बलवंत ने। अब वो चीजें आपको चाहिए अपनी लाइफ में, तो उससे ज्यादा बलवंत आपको होना होगा। अगर आप कमजोर है तो सारी ब्लेसिंग वो छीन भी सकता है फिर आपसे। लिखा, जब तक, क्या लिखा है इस वचन में जब आप पढ़ेंगे, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है। हो सकता है आपकी आशीष उसके हाथ में है और उसके पास हथियार है और वो रक्षा कर रहा है अपने घर की। अगर आप कमजोर हुए तो वो तो आपको मारेगा, चीजें भी ले लेगा। अगर आप इन दिनों में मजबूत हो गए तो आप बलवंत को बांध लोगे, उसके हथियार छीन लोगे, आपकी ब्लेसिंग आपके पास होगी। हालेलुया। बलवंत होना पड़ेगा, ऐसे ही सब नहीं होता। बलवंत कैसे हो सकते हो? परिश्रम करके होते हो। बैठ के नहीं हो जाओगे, बिना प्रार्थना के नहीं हो जाओगे। हालेलुया। आप बॉक्सिंग चैंपियंस को देखो, वो ऐसे ही चैंपियन नहीं हुए, उन्होंने मेहनत की सालों की, तब वो चैंपियन हुए। आज आप बॉडी बिल्डर्स को देखते हो, ऐसे ही नहीं हो गए, मेहनत की है जिम के अंदर। अब आपको आत्मा में चैंपियन बनना है, और इसमें आपको मेहनत नहीं करनी। सब चीजों में आपको करनी है, आत्मा के क्षेत्रों में आपको मेहनत नहीं। जब से सबसे ज्यादा मेहनत आपको इसी में करनी चाहिए। इसमें अगर आप मजबूत, हर एक सेक्टर में मजबूत हो जाओगे। आमीन आमीन। देखा, वो बलवंत है। बाइबल कहती है शैतान बलवंत है। अगर उससे आपको छीननी है चीजें, उससे बलवंत आपको होना होगा। आमीन आमीन। वो बिना परिश्रम नहीं हो सकता। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वो चीजें छीनता है। आप जब प्रार्थना करते हो, चुरा लेता है वर्ड्स को, वो चुरा लेता है आपकी ब्लेसिंग को, और आप सोचते मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहा। बाइबल कहती है पहले दिन आंसर आता है, आमीन रोक लेता है वो, लेकिन कंटिन्यू वफादार बने रहते हैं, और परमेश्वर देखता है नहीं ये कर रहा है। फिर शैतान क्या है परमेश्वर के सामने? क्यों परमेश्वर आपको सेकंड्स में आशीष नहीं दे रहा? क्योंकि आप मेहनत नहीं करोगे। फिर आप प्रार्थना करना चाहिए। अगर आपने आज प्रार्थना की, कल आंसर मिल गया, फिर आप परसों प्रार्थना नहीं करोगे। इसलिए वो आपको पहले बनाता है कि सब इसे मिल भी जाए, तब भी ये बना रहे मेरे साथ। क्यों परमेश्वर चाहता है आप उसमें बने रहो? उसे क्या जरूरत है आपकी? वो प्रेम करता है कि आप नाश ना हो, परंतु बचाए जाओ। इसलिए वो वेट करता है कि आशीष अभी दे दूंगा, भाग जाएगा, लेकिन मेहनत करने के बाद दूंगा, कभी भागेगा नहीं, क्योंकि इसको मालूम मैंने मेहनत की है इसके लिए। हालेलुया। आज आप फास्टिंग क्यों करते हो? आप फास्टिंग करते हो, फिर पाप करने का मन करता है आपका। स्पिरिट के होली स्पिरिट कहती है पाप करेगा तो तेरी 5 दिन की फास्टिंग व्यर्थ है। फिर आप नहीं करते हो। इसलिए फास्टिंग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाप से रक्षा करती है आपकी। हालेलुया। आपकी स्पिरिट बॉडी को मारती है और आत्मा के आप चलाए चलते हो। आमीन। आप सब चीज में वेट कर सकते हो, लेकिन स्पिरिट के कामों में, आत्मा के कामों में, आत्मिक क्षेत्रों में आप वेट नहीं कर पा रहे हो।
करो, बने रहो यस, वफादार, आमीन, आमीन, क्योंकि उसका वचन कहता है उसने आपको विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। यस, वो उद्देश्यों को पूरा करो, क्या पता अंत में आपके लिए बड़ी आशीष हो। अंत हालेलुया, यानी मृत्यु नहीं, परिश्रम के अंत में, आमीन, 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 परिश्रम के अंत में हो सकता है एक बड़ी ब्लेसिंग आपका वेट करे, यस, लेकिन आप छोड़ दिए हार मान के। अब मैं नहीं कह रहा आपको 25, 25, 50, 50 साल वेट करना है, ये आपके ऊपर है, आप कितना वेट करोगे। जल्दी अपने आप को बना लोगे, परिपक्व कर लोगे, वचन में मजबूत कर लोगे, प्रार्थना में, जल्दी आंसर आ जाएगा। आमीन, आमीन, परमेश्वर ने ये थोड़ी कहा है कि 25 साल बाद दूंगा जैसे अब्राहम को दिया। अब जितना जल्दी अपने आप को कवर कर सकते हैं वो दे देगा। अगर अब्राहम जल्दी अपने आप को परमेश्वर के संग बांध लेता, बन जाता, विश्वास योग्य बन जाता, जल्दी आशीष मिल जाती, लेकिन टाइम लगा उसे चलने के लिए, सीखा उसने चीजों को, आपको समय लगेगा, लेकिन जितना जल्दी आप फोकस करोगे उतना जल्दी आप पा सकते हो। आमीन, आमीन, 10 साल की आशीष आप 1 साल में पा सकते हो अगर आप बने रहो तो। हर हालेलुया, दुख में भी, सुख में भी, रोने में, हंसने में, हर चीज में अगर बने रहोगे, 10 साल की आशीष 1 साल में मिल सकती है आपको। आमीन, 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 ये रूल से स्पिरिट के है, अगर आपने समझ लिए, जीत आपकी है, क्योंकि आप आमीन, जयवंत होने के लिए बुलाए गए। यस, हालेलुया, हालेलुया। तो हालेलुया, खुदावंद आपको ब्लेस करे। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, हारो मत। बने रहो, दुनिया पे आपका विश्वास है, खुदा पर लिया और विश्वास आप दुनिया से हटा के आप सेव नहीं रहो। आमीन, आमीन, मेरा आमीन, फेथ है आपने सीखा है, आज बहुत सीखा है। यस, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, वापस सुनना इस मैसेज को आप, मैं इसे फिर से अपलोड करूंगा, इसे सुनना, ये आपके स्पिरिट को न्यू करेगी, कैसे मजबूत होना है परमेश्वर में। ये याद रखो, आप फिजूल बनाए नहीं गए हो। ये याद रखो, आपको बेकार नहीं बनाया गया है, आपको इसलिए बनाया गया है विशेष क्योंकि एक उद्देश्य। विशेष उद्देश्य आपके ऊपर है परमेश्वर का। आमीन, ये कब आमीन, पूरा होगा? बने रहोगे तब पूरा होगा। हालेलुया, भाग जाओगे तो थोड़ी ना पूरा होगा। आप जिम जाते हो तो बॉडी कब कब बनेगी? जब आप बने रहते हो। अगर बीच में छोड़ दोगे थोड़ी ना बनेगी। वैसे ही परमेश्वर के संग बने रहो, उद्देश्य पूरे होंगे, जल्दी पूरे होंगे। जितना आमीन, जल्दी आप कवर करोगे, अपने आप को रिकवरी में लाओगे, अपने आप को फास्टिंग में लाओगे, प्रार्थनाओं में लाओगे, वफादारी में लाओगे, बोने में लाओगे, जल्दी चीजें आपके ऊपर खुल जाएगी। हालेलुया, जीसस नेम, आमीन, हालेलुया। आमीन, आमीन। खुदावंद आप सभी को ब्लेस बहुत करे। आयत से ब्लेस करे। खुदावंद आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे चर्च। ऐसे में हम प्रेयर